तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोक देवता, उसके बाद में लोक देवियां और लोक संत जो है वो पढ़ेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है? कौन से लोक देवता हैं जो पंचपीर के अंदर शामिल नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं हड़बू जी, तेजा जी, रामदेव जी और पाबू जी। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 है, वैसे होगा तेजा जी। मारवाड़ के पंचपीर जो हैं इसके अंदर कौन कौन से लोक देवता शामिल हैं? मारवाड़ के पंचपीर जो है इसमें कौन कौन से लोक देवता शामिल हैं? एक तो है रामदेव जी, एक हैं गोगा जी, एक हैं पाबू जी, हड़बू जी और मेहाजी मंगलिया। मेहाजी मंगलिया, ये 5 लोक देवता जो हैं ये मारवाड़ के पंचपीरों के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सभी आप याद रखना। तेजाजी जो है ये बार बार ऑप्शन में दिया जाता है, तेजाजी जो है ये पंचपीरों में शामिल नहीं है। अगला है, भारत के किस स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती ज्योत? आइए देखते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट की क्या क्वेरी है करंट अफेयर्स के बारे में। सर, मैं 2 से 3 घंटे डेली करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ, क्या पढ़ूं? जागती ज्योत किस तीर्थ स्थल से लाई जाती है? भारत में किस स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती ज्योत जो है वह किस तीर्थ स्थल से लाई जाती है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, वह सही होगा, सुरसुरा अजमेर। सुरसुरा अजमेर जो है यहाँ से जागती ज्योत है वह लाई जाती है। खड़नाल जो है यहाँ पर तेजाजी का जन्म है वह हुआ था। खड़नाल है यहाँ पर क्या हुआ था? तेजाजी का जन्म हुआ था। पनेर जो है ये इनका ससुराल था और इनका जन्म जो है वह कहाँ पर हुआ था? खड़नाल के अंदर हुआ था, नागौर में। अब हम इनकी यदि बात करें, इनके पिता का नाम है वह था ताहड़ जी। इनकी माता जो है इनका नाम था राम कंवरी। इनकी पत्नी है इनका नाम था पेमल दे। इनकी घोड़ी जो है इसका क्या नाम था? घोड़ी का नाम था लीलन। इसको सिणगारी के नाम से भी जानते हैं, सिणगारी के नाम से भी जाना जाता है। तेजाजी जो हैं इनके मंदिर का जो पुजारी होता है उसको क्या कहा जाता है? पुजारी को कहते हैं घोड़ला। घोड़ला जो है वह इसको कहा जाता है। तेजाजी जो है इनको इनकी मृत्यु है वह कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी सुरसुरा अजमेर के अंदर और यहां से जागती ज्योत है वह लाई जाती है। तेजाजी के अन्य यदि हम पूजा स्थलों की या मुख्य जो मंदिर हैं इनकी यदि हम बात करें तो इनके मंदिर हैं वह कहां कहां पर बने हुए हैं? तो सुरसुरा अजमेर के अंदर है, भावता है अजमेर के अंदर, यहाँ पर इनका मंदिर है। ब्यावर के अंदर भी 2 हैं, एक तो सेंद्रिया और एक तेजा चौक जो है ये ब्यावर के अंदर स्थित है। एक मंडवारिया, मंडवारिया जो है ये भी कहां पर है? अजमेर के अंदर है। एक इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, बांसी दुगारी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। बांसी दुगारी जो है ये कहां पर है? तो ये है बूंदी के अंदर। बांसी दुगारी जो है ये कहां पर है? बूंदी के अंदर स्थित है। एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से लोक देवता हैं जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जो है वह सती हुई थी? तो कौन हुई थी? ये पेमल जो है ये इनकी मृत्यु के बाद में सती है वह हुई थी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तेजाजी के बारे में आपको याद रखना है। तेजाजी का जो मंदिर है पर्वतसर के अंदर है, पर्वतसर डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। यहाँ पर जो इनका जो मंदिर है इस मंदिर का निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये निर्माण है वह करवाया था मारवाड़ के राजा अभय सिंह ने। मारवाड़ के राजा अभय सिंह जो हैं इन्होंने यहाँ पर मंदिर निर्माण है वह करवाया था, मंदिर निर्माण है वह करवाया था। और तेजाजी आप सभी जानते हैं लाछा गुजरी जो है इनकी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त है वह हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीर तेजाजी का मुख्य मंदिर राजस्थान के निम्न में से किस स्थान है? ये स्थान पर स्थित है। तेजाजी जो है इनका जो मुख्य मंदिर है यह राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? रणथंभौर, कुशलगढ़, पर्वतसर, बागौर। तो कहां पर स्थित है? पर्वतसर डीडवाना कुचामन जो है यहाँ पर ये स्थित है।
अगला है, किसको घोड़े पर सवार और तलवार पकड़े योद्धा के रूप में दर्शाया गया है जिसकी जीभ पर सांप डस रहा है? तो कौन से लोक देवता हैं? वे हैं तेजाजी। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है, राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता तेजाजी का जन्म नागौर जिले के किस गांव में हुआ था? नागौर जिले के कौन से गांव में इनका जन्म हुआ था? तो ये हुआ था खड़नाल के अंदर। ऑप्शन नंबर इसके अंदर 3 है, वह सही होगा। खड़नाल के अंदर माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म है वह हुआ था। अगला है, किस स्थान पर लोक देवता गोगाजी का जन्म हुआ था? लोक देवता गोगाजी जो हैं इनका जन्म है वह कहां पर हुआ था? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। ददरेवा चूरू जो है यहां पर हुआ था गोगाजी का जन्म। और इनका जन्म है वह कब हुआ था? ये हुआ था भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी जो है इस दिन इनका जन्म हुआ था। इसी को गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। किस तिथि को गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है? तो भाद्र कृष्ण नवमी को जाना जाता है गोगा नवमी के नाम से। गोगा जी जो हैं इनके पिता का नाम था जेवर सिंह है। इनकी माता जो है इनका नाम था बात्सल देवी। माता जो है उनका नाम क्या था? बात्सल देवी। ये जो ददरेवा चूरू है इसे सिरसमेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और नोहर जो है हनुमानगढ़ के अंदर इसको धुर मेड़ी के नाम से जाना जाता है। कौन सी मेड़ी के नाम से जाना जाता है? धुर मेड़ी के नाम से जाना जाता है। गोगाजी जो हैं यदि इनके घोड़े की बात करें तो इनके घोड़े का नाम है वह क्या था? वह था जावड़िया। जावड़िया जो है वह इनके घोड़े का नाम था। इसी को नीली घोड़ी के नाम से भी जाना जाता है। नीली घोड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। गोगाजी के जो पुत्र हैं केसरिया कंवर, इनको भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये सभी हैं वो आप याद रखना। अगला है, लोक देवता गोगाजी का धार्मिक स्थल किस वृक्ष के नीचे होता है? लोक देवता गोगाजी जो हैं इनका धार्मिक स्थल है वह किस वृक्ष के नीचे होता है? तो ये होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। गोगाजी का जो मंदिर होता है इसके अंदर जो मुस्लिम पुजारी होता है, मुस्लिम जो पुजारी होता है इसको क्या कहा जाता है? तो मुस्लिम पुजारी है इसको कहते हैं चाहल या चायल। चायल है वह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता को गोरखनाथ का समकालीन माना जाता है? राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनको गोरखनाथ का समकालीन है वह माना जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। गोगाजी जो हैं इनको गोरखनाथ का समकालीन है वह माना जाता है। गोगाजी जो हैं इनके समकालीन थे महमूद गजनवी भी जो हैं वह इनके समकालीन थे। महमूद गजनवी जो हैं इन्होंने भी ये भी इनके समकालीन थे। इन्होंने गोगाजी को कौन सी उपाधि दी थी? ये दी थी जाहर पीर की। जाहर पीर जो है इसकी उपाधि है वह गोगाजी को किसने दी थी? महमूद गजनवी जो है इन्होंने दी थी। महमूद गजनवी और गोगाजी जो हैं इनके मध्य युद्ध है वह हुआ था। इस युद्ध का वर्णन है वह हमें कौन से ग्रंथ के अंदर मिलता है? तो ये मिलता है कायम खा रासो ग्रंथ में। कायम खा रासो जो ग्रंथ है इसके अंदर इसका वर्णन मिलता है युद्ध का इन दोनों के बीच। और ये किसके द्वारा रचित है? तो ये ज्ञान कवि जो हैं इन्होंने इसकी रचना है वह की है। अगला है, राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवताओं में से किसकी पूजा मुसलमान राम साहब पीर के रूप में करते हैं? कौन से लोक देवता हैं जिनकी पूजा है वह मुसलमान राम साहब पीर के रूप में करते हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये करते हैं रामदेव जी की। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। रामदेव जी जो हैं इनका जन्म है वह कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म है वह हुआ था उड़ू काश्मीर गांव है सीव तहसील के अंदर। उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर जो है यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता हैं इनका नाम था अजमल जी। माता जो है इनका नाम था मेणा देवी। माता जो है इनका नाम है वह था मेणा देवी। पत्नी जो है इनका नाम था नेतल दे। नेतल दे जो है वह इनका नाम था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेतल रा भरतार जो है वह लोकगीतों में किसको कहा जाता है? तो रामदेव जी जो है इनको कहा जाता है। इनके जो भाई हैं इनका नाम था वीरमदेव। भाई क्या है? भाई का नाम है वह क्या था? इनके भाई का नाम है वह वीरमदेव था। और इनके गुरु जो हैं उनका नाम था बालीनाथ। बालीनाथ जो है वह इनके गुरु का
नाम था। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने कामड़िया पंथ जो है उसकी स्थापना की थी। कामड़िया पंथ जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामदेव जी द्वारा की गई थी। कामड़िया पंथ की जो नववधुएं होती हैं उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य जो है वह इनके द्वारा किया जाता है। 13 ताली नृत्य जो है वह इनके द्वारा किया जाता है। अब और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इनसे पूछे जाते हैं? तो इनका जो मेला है उसको सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है वह माना जाता है। इनका जो मेला है इसको सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है वह माना जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना जो है इसका प्रतीक माना जाता है। लोक देवता रामदेव जी जो हैं इनके द्वारा समाधि है वह कब ली गई थी? इन्होंने समाधि जो है वह कब ली थी? तो ये ली थी 1458 में। हिंदी तिथि है वह क्या थी? भाद्र शुक्ल एकादशी। भाद्र शुक्ल एकादशी जो है वह क्या थी? इस दिन तिथि थी। और कहां पर ली थी? तो रोनेचा है यहाँ पर रामदेवरा में, राम सरोवर जो है इसकी पाल पर इन्होंने यहाँ पर जीवित समाधि है वह ली थी। और एक इनकी धर्म बहन भी थी डालीबाई। इनकी धर्म बहन थी डालीबाई, उनके द्वारा भी यहीं पर समाधि है वह ली गई थी। अब इनके बारे में कुछ इनके फैक्ट है वो पूछे जाते हैं। जैसे नेजा जो है ये क्या है? जम्मा है ये क्या होता है? रीखिया है ये क्या होता है? पर्चा है ये क्या होता है? तो नेजा जो है ये क्या होती है? ये होती है इनकी 5 रंगों की ध्वजा। 5 रंगों की ध्वजा जो है उसको क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। उसके बाद में कौन सा दे रखा है? जम्मा। जम्मा जो है वह क्या होता है? जम्मा है ये इनके रात्रि का जो जागरण होता है उसको बोला जाता है। इनका जो रात्रि जागरण होता है उनको बोला जाता है जम्मा। रीखियां, रीखियां जो है यह किनको बोला जाता है? तो इनके जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको रीखियां बोला जाता है। मेघवाल जाति के भक्त, मेघवाल जाति के जो भक्त हैं इनको रीखियां बोला जाता है। और पर्चा जो है वह इनके चमत्कारों को बोला जाता है। इनके जो चमत्कार हैं उनको क्या बोला जाता है? पर्चा है वह बोला जाता है। अगला है, निम्न में से कौन से लोक देवता जोधपुर के राव जोधा के समकालीन थे? कौन से लोक देवता हैं जो जोधपुर के राव जोधा के समकालीन थे? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। हड़बूजी जो हैं ये राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा जो हैं, राव जोधा को इन्होंने मंडोर जीतने का आशीर्वाद है वह दिया था। और मंडोर जीतने के बाद राव जोधा जो हैं इनको बेंगटी गांव जो है ये कहां पर है? फलोदी के अंदर है। ये इनको भेंट है वह करते हैं। बेंगटी गांव फलोदी के अंदर है, ये इनको भेंट है वह राव जोधा द्वारा किया जाता है। अगला है, वर्ष 1911 में राजस्थान में श्री गोगाजी के मंदिर का पुनर्निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? वर्ष 1911 के अंदर राजस्थान में श्री गोगाजी के मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह करवाया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता के मंदिर से है? चाहल पुजारी जो है इनका संबंध है वह किस लोक देवता के मंदिर से है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये है गोगाजी के। गोगाजी का जो मंदिर है यहाँ पर जो मुस्लिम पुजारी हैं उनको क्या कहा जाता है? चाहल या चोयल है वह कहा जाता है। लोक संत जो हैं इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 में उनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खालसा, खाकी, नागा, विरक्त, उत्तरादे राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? कौन से संप्रदाय के ये भाग हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 दादूपंथी जो संप्रदाय है उसकी ये 5 शाखाएं हैं। दादूपंथ की यदि इन 5 शाखाओं की यदि हम बात करें तो खालसा शाखा के प्रवर्तक हैं वह कौन थे? खालसा शाखा जो है इसके प्रवर्तक है वह कौन थे? तो वे थे गरीबदास। गरीबदास जो हैं वह इसके प्रवर्तक थे। नागा जो शाखा है इसके प्रवर्तक हैं वह कौन थे? तो वे थे सुंदरदास जी बड़े। सुंदरदास बड़े जो हैं वह इसके प्रवर्तक थे। उसके बाद में यदि हम बात करें तो उत्तरादे या इसी को स्थानधारी शाखा के नाम से भी जाना जाता है, इसके प्रवर्तक हैं वह कौन थे? तो वे थे बनवारी दास। बनवारी दास। और ये जो है शाखा इसने अपनी गद्दी जो है वह कहां पर? हिसार जो है यहाँ पर इन्होंने अपनी गद्दी है वह स्थापित की थी। विरक्त जो है ये क्या है? ये गृहस्थी जो व्यक्ति हैं उनको संदेश है वह देते थे। खाकी जो है ये शरीर पर भस्म लगाने और खाकी वस्त्र पहनते थे। तो ये 5 शाखाएं हैं वह इनकी थी। अगला, संत धन्ना का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? संत धन्ना जो है इनका जन्म है वह कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म धुवन गांव टोंक के अंदर हुआ था। धुवन गांव टोंक जो है यहाँ पर इनका जन्म है वह हुआ था। वह राजस्थानी संत जिनकी रचनाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं, कौन से हैं जिनकी रचनाएं हैं वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं? तो वे हैं धन्ना भगत जी।
ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर है वह किनको कहते हैं? दादू दयाल जी जो है इनको कहा जाता है। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? फूलडोल महोत्सव जो शाहपुरा के अंदर आयोजित होता है, ये कब होता है? तो ये होता है चैत्र माह के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। ये चैत्र कृष्ण 1 से 5 तक ये मनाया जाता है। कौन से संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राम स्नेही संप्रदाय द्वारा। राम स्नेही संप्रदाय जो है उसके द्वारा ये मनाया जाता है। अगला है, राजस्थान का फूलडोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राम स्नेही संप्रदाय द्वारा। राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा जो है इसके प्रवर्तक है वह कौन थे? रेण जो शाखा है इसके प्रवर्तक है वह कौन थे? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो रेण शाखा है इसके प्रवर्तक थे संत दरियाव जी। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। इसकी जो प्रमुख शाखाएं हैं, एक तो शाहपुरा शाखा, एक सिंहथल शाखा, एक खेड़ापा शाखा और एक है रेण शाखा। इनके प्रवर्तक जो हैं इनके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। तो रेण जो शाखा है इसके प्रवर्तक हैं वह कौन थे? ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। कौन थे? तो ये थे संत दरियाव जी। संत दरियाव जी जो हैं यह थे रेण शाखा के प्रवर्तक। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं शाहपुरा जो शाखा है इसके कौन थे? तो ये थे संत रामचरण जी। संत रामचरण जी जो हैं वह कौन सी के थे? शाहपुरा जो शाखा है इसके प्रवर्तक थे। सिंहथल जो शाखा है इसके प्रवर्तक हैं वह कौन थे? तो इसके थे संत हरि रामदास जी। हरि राम दास जी। खेड़ापा जो शाखा है इसके प्रवर्तक हैं वह कौन थे? तो इसके थे संत रामदास जी। संत रामदास जी जो हैं वह थे खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जम्बू जी द्वारा रचित नहीं है? इसमें से कौन सा ग्रंथ है जो जम्बू जी द्वारा रचित नहीं है? जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, बिश्नोई धर्म प्रकाश और जम्ब सागर और जम्ब संख्यान। तो कौन सा नहीं है? जम्ब संख्यान जो है वह इनके द्वारा रचित नहीं है। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बू जी जो हैं इनके द्वारा कितने नियम दिए गए थे? 29 नियम जो हैं वह इनके द्वारा दिए गए। इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना है वह की थी। विश्नोई संप्रदाय जो है इसकी स्थापना है वह इनके द्वारा की गई थी। अगला है, शब्दवाणी किसके वचनों का सामूहिक नाम है? शब्दवाणी जो है वह किसके वचनों का सामूहिक नाम है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो यह है जाम्बू जी के वचनों का सामूहिक नाम। निम्नांकित में कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? जसनाथ जी दे रखा है, पिपासर माऊ जी दे रखा है, सांबला, धन्ना जी धुवन और सुंदरदास जी दोसा। तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? जसनाथ जी जो है ये हो जाएगा। जसनाथ जी से जो है ये इनका संबंध है वह पिपासर से नहीं है। इनका जन्म जो है वह कतरियासर बीकानेर के अंदर हुआ था। कतरियासर बीकानेर जो है यहाँ पर इनका जन्म है वह हुआ था। इनके पिता का नाम हमीर और माता जो है उनका नाम है वह रूपादे था। इन्होंने जसनाथी संप्रदाय जो है इसकी स्थापना की थी। जसनाथी संप्रदाय जो है इसी के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य है वह किया जाता है। अग्नि नृत्य है वह इनके द्वारा किया जाता है। अगला है, निम्न में कौन सी जसनाती उपपीठ नहीं है? लालासर, पांचला, बमलू और मालासर कौन सी नहीं है? तो लालासर जो है ये नहीं है। जसनाती संप्रदाय की यदि उपपीठों की यदि हम बात करें तो कौन कौन सी है? एक तो है बमलू। बमलू जो है ये किसके द्वारा स्थापित है? तो ये है हारोजी द्वारा स्थापित। मालासर जो है ये कहां पर है? बीकानेर के अंदर ही है ये पीठ भी। ये किसके द्वारा है? तो ये टोडरजी द्वारा है स्थापित। एक है लिखमा देसर। लिखमा देसर है ये भी बीकानेर के अंदर ही है। ये हासोजी जो है इन्होंने हासोजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। एक है पुनरासर। पुनरासर है ये भी कहां पर है? ये बीकानेर के अंदर है। ये हालोजी द्वारा स्थापित की गई है। हालोजी द्वारा स्थापित की गई है। एक और है पांचला। पांचला जो है ये नागौर के अंदर है और सारी की सारी बीकानेर के अंदर है। नागौर वाली जो है ये बोयत जी द्वारा स्थापित की गई है। बोयत जी द्वारा स्थापित की गई है। तो कौन कौन सी होगी? पांचला हो गई, बमलू हो गई, मालासर हो गई और पुनरासर और लिखमा देसर। लालासर जो है ये नहीं है। अगला है, जसनाथ जी को कतरियासर बीकानेर के पास किस शासक ने भूमि है वह दान दी थी? कौन से शासक द्वारा भूमि दान में दी गई थी? तो ये दी थी सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्ग शाखा का प्रमुख धार्मिक स्थल है वह कौन सा है? ऑप्शन है नाथद्वारा, उदयपुर, राजसमंद और किशनगढ़। तो कौन सा है? नाथद्वारा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। लाल दासी संतों के लिए भिक्षावर्ती है समझी जाती है। वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। तो इसके अंदर ए और आर दोनों सही है और ये इसका सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना है वह किसने की थी?
तो सलेमाबाद में इसकी स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी? ये की थी संत परशुराम देव ने। ऑप्शन। अब हमें मेले और जो त्योहार हैं इनके बारे में जो 2025-26 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। इसमें से कौन सा मेला है जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है और आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है? तो आप सभी जानते हैं कौन सा मेला होगा। बेणेश्वर मेला जो है वह इसके अंदर होगा। बेणेश्वर मेला जो है ये कहां पर लगता है? तो ये लगता है नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर। नवाटापुरा डूंगरपुर जो है यहाँ पर ये मेला है वह आयोजित होता है। कब लगता है ये मेला? तो ये मेला है ये माघ पूर्णिमा को लगता है। माघ पूर्णिमा के दिन ये मेला है वह लगता है। ये जो मेला है यह कौन कौन सी नदियों के संगम पर लगता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सोम, माही, जाखम। सोम, माही व जाखम। जाखम के संगम पर ये बेणेश्वर धाम जो है वह बना हुआ है, यहीं पर ये मेला है वह लगता है। इस मेले के यदि उपनामों की बात करें तो इस मेले के उपनाम है वह कौन कौन से हैं? आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है ये। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला। सबसे बड़ा मेला जो है वह इसको कहा जाता है। इस मेले को वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। वागड़ का पुष्कर कहते हैं। वागड़ का कुंभ इसको कहा जाता है। वागड़ का कुंभ इसको कहा जाता है और आदिवासियों का कुंभ या सबसे बड़ा मेला भी इसको कहा जाता है। एकमात्र ये स्थान है बेणेश्वर जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा है वह होती है। एकमात्र स्थान जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। तो ये सभी फैक्ट हैं, ये आप याद रखना। अगला है बेणेश्वर धाम स्थित है। बेणेश्वर धाम जो है वह कौन सी नदियां जो है इनके संगम पर स्थित है? तो यह है सोम, माही, जाखम। माही, सोम, जाखम। तो पहला ऑप्शन जो है इसके अंदर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला है कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान का कौन सा मेला या उत्सव है वह मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला या उत्सव है वह इसके अंदर बनाया जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। पुष्कर मेला जो है अजमेर के अंदर यह इस दिन आयोजित किया जाता है। कजली तीज महोत्सव जो है यह कब मनाया जाता है? तो यह भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया जो है इस दिन कजली तीज या इसी को सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, ये मनाया जाता है कजली तीज महोत्सव। और कहां पर मनाया जाता है? ये बूंदी का फेमस है। बेणेश्वर मेला जो है ये कब मनाया जाता है? माघ पूर्णिमा को। पुष्कर मेला है ये कब मनाया जाता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है। अब पुष्कर मेला जो है इसकी यदि हम बात करें तो इसको मेरवाड़ा का कुंभ है वह कहा जाता है। मेरवाड़ा का कुंभ है वह इसको कहते हैं। इसको राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भी कहा जाता है। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भी इसको कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये मेला कब आयोजित किया जाता है? तो हिंदी महीने की यदि हम बात करें तो ये कार्तिक पूर्णिमा को, और वैसे ये जो है यह अक्टूबर नवंबर के अंदर ये मेला जो है वह आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, 3 नदी, 3 क्रियाकांड, 3 स्थल और 3 देव के लिए कौन सा धार्मिक केंद्र है वह प्रसिद्ध है? कौन सा इसके अंदर 3 नदी, 3 क्रियाकांड, 3 स्थल और 3 देव के लिए कौन सा धार्मिक केंद्र जो है प्रसिद्ध है? तो वह है बेणेश्वर। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसके अंदर सही होगा। अगला है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला वृक्षों के संरक्षण से संबंधित राजस्थान में मनाया जाता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो है वह राजस्थान के अंदर कहां पर लगता है और उस मेले का नाम है वह क्या है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है ये कौन सा है? खेजड़ली का मेला है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। खेजड़ली का जो मेला है ये कहां पर लगता है? तो ये लगता है खेजड़ली ग्राम जोधपुर के अंदर। खेजड़ली ग्राम जोधपुर के अंदर ये मेला जो है वह लगता है। ये जो मेला है यह खेजड़ली गांव के अंदर जो शहीद हुए थे लोग खेजड़ी को बचाने के लिए, उनके लिए ये मेला जो है वह आयोजित किया जाता है। उनके सम्मान में ये मेला लगता है। कब ये मेला लगता है? तो ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये मेला जो है वह आयोजित किया जाता है। राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें तो वृक्ष महोत्सव है वह कब मनाया जाता है?
वृक्ष महोत्सव, वृक्ष महोत्सव है, ये मनाया जाता है 12 सितंबर को। और ये भी कहां पर बनाया जाता है, तो ये खेजड़ली के अंदर ही बनाया जाता है। ये भी फैक्ट जो है वो आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में लगता है? कपिल मुनि का जो मेला है यह राजस्थान के किस क्षेत्र में लगता है? तो ये मेला जो है ये लगता है कोलायत बीकानेर में। कोलायत बीकानेर जो है यहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है। इस मेले का आयोजन है वह कब होता है? तो मेले का आयोजन होता है कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है और इस मेले का आयोजन भी कार्तिक पूर्णिमा को ही किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो ये मेला है वह लगता है। चाकसू, चाकसू जो है यहाँ पर शीतला माता का मेला लगता है। शीतला माता का मेला है वह लगता है। चंदनपुर गांव है करौली के अंदर, यहाँ पर श्री महावीर जी का मेला जो है वह यहाँ पर आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युगम गलत दे रखा है? सीताबाड़ी मेला जो है वह बारा के अंदर लगता है। केला देवी मेला जो है वह करौली के अंदर लगता है। भरतरी मेला जो है वह अलवर के अंदर लगता है। और कपिल मुनि मेला झालावाड़ में नहीं लगता है, ये कहां पर लगता है? बीकानेर के अंदर ये मेला जो है वह लगता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ मेले दे रखे हैं और दूसरी तरफ स्थान है वह दे रखी है। कल्याण जी का जो मेला है यह डिग्गी टोंक के अंदर लगता है। कपिल मुनि का मेला जो है यह कोलायत बीकानेर के अंदर। श्री महावीर जी मेला है ये चंदनगांव करौली के अंदर। और करणी माता मेला है ये देशनोक बीकानेर जो है यहाँ पर लगता है। अगला है, खलकनी माता गधा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित किया जाता है? खलकनी माता गधा जो मेला है यह जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित होता है? तो यह मेला जो है यह जयपुर जिले के अंदर लुणियावास ग्राम पंचायत है, वहां पर है बाहुगढ़ बंद्या, यहाँ पर इस मेले का आयोजन है वह किया जाता है। और ये एक गधों का मेला है। इस मेले का आयोजन जो है वह कब होता है? तो ये होता है अश्विन कृष्ण सप्तमी से लेकर एकादशी तक। एकादशी तक इस मेले का आयोजन जो है वह किया जाता है। अगला है, पांडुपोल मेला लगता है। पांडुपोल जो मेला है ये कहां पर लगता है? तो ये लगता है अलवर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। अगला है, राजस्थान के प्रसिद्ध बैलगाड़ी मेला निम्नलिखित में से किस उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है? बैलगाड़ी का जो मेला है वह किस उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, कपिल मुनि का मेला, केला देवी का मेला, करणी माता का मेला, शीतला माता का मेला। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर 4 है वैसे ही हो जाएगा। शीतला माता का जो मेला है इसी को बैलगाड़ी मेला के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता जो है इनका मंदिर है वह कहां पर बना हुआ है? तो इनका मंदिर है ये बना हुआ है सील की डूंगरी है जो चाकसू जयपुर के अंदर स्थित है। चाकसू जयपुर के अंदर स्थित है। इनका जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? इनके मंदिर का निर्माण है वह करवाया था सवाई माधो सिंह ने। सवाई माधो सिंह जो है इनके द्वारा इनके मंदिर का निर्माण है वह करवाया गया था। शीतला माता जो है इनको किन किन उपनामों से जाना जाता है? तो इनको सेडल माता के नाम से जाना जाता है, शिशु रक्षक देवी के रूप में इनको जाना जाता है, शिशु रक्षक या बच्चों की सुरक्षिका के नाम से इसको जाना जाता है, और चेचक रोग निवारक या चेचक रोग रक्षक देवी के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो ये सभी फैक्ट हैं वो आप याद रखना। इनका जो मेला है वह कब लगता है? तो ये लगता है चैत्र कृष्ण सप्तमी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है? कौन सा मेला जो है वह इसके अंदर भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नागौर का जो मेला है यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। ये सोनपुर मेला जो है यह बिहार के अंदर पड़ता है और ये भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। भारत का सबसे बड़ा। राजस्थान के अंदर राजस्थान का जो पशुपालन विभाग है इसके द्वारा 10 मेले जो हैं वह आयोजित किए जाते हैं राज्य स्तर पर। पशुपालन विभाग जो है इसके द्वारा 10 पशु मेले हैं उनका आयोजन है वह किया जाता है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला है एक। तो
एक है गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला। ये दोनों मेले जो हैं वह लगते हैं झालरा पाटन झालावाड़ में। झालरा पाटन झालावाड़ जो है, यहाँ पर इन दोनों मेलों का आयोजन है वह होता है। तीसरे मेले की यदि हम बात करें तो जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला जो है, इसका आयोजन कहाँ पर होता है? भरतपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर होता है। पुष्कर का जो मेला है, एक ये पशु मेला है। आगे यदि हम बात करें तो रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला जो है ये कहाँ पर लगता है? ये लगता है मानासर नागौर के अंदर। मानासर नागौर के अंदर, नागौर के अंदर ही लगता है बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला जो है ये भी लगता है यहाँ पर मेड़ता सिटी, मेड़ता सिटी नागौर के अंदर। आगे यदि हम बात करें तो एक यहाँ पर लगता है तेजाजी पशु मेला। तेजाजी पशु मेला जो कहाँ पर लगता है? ये लगता है पर्वतसर के अंदर, पर्वतसर। और पर्वतसर जो है वर्तमान में डीडवाना कुचामन के अंदर स्थित है। और यदि हम पशु मेलों की बात करें तो और गोगामेडी पशु मेला। गोगामेडी पशु मेला है, ये कहाँ पर लगता है? ये लगता है हनुमानगढ़ के अंदर। मल्लीनाथ पशु मेला ये कहाँ पर लगता है? ये लगता है तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। तिलवाड़ा बालोतरा जो है यहाँ पर लगता है। एक और है महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेला ये कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है करौली के अंदर। तो ये 10 पशु मेले जो हैं वह पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इनके बारे में आप याद रखना। अगला है राजस्थान के निम्नलिखित में कौन सा मेला अलवर के भरथरी में आयोजित किया जाता है? अलवर का जो भरथरी है यहाँ पर कौन सा मेला जो है वह आयोजित किया जाता है? जीण माता का जो मेला है ये कहाँ पर लगता है? ये सीकर के अंदर लगता है। खाटू श्याम जी का मेला है, ये भी सीकर के अंदर लगता है। डिग्गी कल्याण जी मेला है, ये टोंक के अंदर लगता है। लक्खी मेला, भरतरी का जो मेला है ये अलवर के अंदर आयोजित होता है। इसी को लक्खी मेले के नाम से भी जाना जाता है। इस मेले की यदि हम बात करें तो इसको कनफटे साधुओं का मेला या कनफटे नाथों का कुंभ है वह इसको कहा जाता है। कनफटे नाथों का कुंभ है वह इसको कहा जाता है। अगला है श्री महावीर जी मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? श्री महावीर जी का जो मेला है ये कहाँ पर लगता है? करौली के अंदर लगता है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। अगला है निम्नलिखित उत्सवों या मेलों को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित है वह करना है। कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित है वह करना है। ऊंट महोत्सव जो है ये बीकानेर के अंदर जनवरी जो है माह है इसमें आयोजित होता है। ग्रीष्म महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है? माउंट आबू के अंदर, ये मई जून के अंदर मनाया जाता है। पुष्कर जो मेला है यह कार्तिक पूर्णिमा को, हमने वो भी पढ़ा था, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये अक्टूबर नवंबर के अंदर ये लगता है। श्री महावीर जी मेला जो है ये कब लगता है? ये लगता है चैत्र माह के अंदर, अप्रैल में लगता है। तो कौन सा क्रम हो जाएगा? सबसे पहले आएगा ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव के बाद में आएगा श्री महावीर जी का मेला 1, 4 और उसके बाद में आएगा ग्रीष्म उत्सव 2 और 3। 1, 4, 2, 3 इसके अंदर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी ये 3 है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसके अंदर सही होगा। अगला दे रखा है राजस्थान में मत्स्य उत्सव किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? राजस्थान के अंदर मत्स्य उत्सव जो है वह कहाँ पर आयोजित होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? बीकानेर, बूंदी, अलवर और अजमेर। तो कौन सा हो जाएगा? अलवर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अलवर में मत्स्य महोत्सव जो है वह आयोजित किया जाता है। एक आपको एग्जाम में पूछा जाता है ब्रज महोत्सव, ब्रज महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भरतपुर के अंदर, फरवरी माह के अंदर भरतपुर के अंदर ये मनाया जाता है। हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये जयपुर के अंदर मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? जयपुर के अंदर मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव जो है ये कहाँ पर मनाते हैं? ये मनाते हैं बीकानेर के अंदर, बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। इसके बाद में यदि हम बात करें मांड महोत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? मांड महोत्सव, मांड या इसी को मारवाड़ महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ महोत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जोधपुर में।
और जो ये जो मारवाड़ महोत्सव है इसी को मूल रूप से मांड महोत्सव जो है इसके नाम से भी जाना जाता था। अब आभानेरी उत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? आभानेरी उत्सव ये मनाया जाता है दौसा के अंदर। उसके बाद में यदि हम बात करें मोमासर उत्सव, मोमासर उत्सव जो है ये कहाँ पर बनाते हैं? तो ये बनाते हैं बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर मोमासर गांव जो है यहाँ पर इसका आयोजन है वह किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से सुशिरवाद नहीं है, इसमें से कौन सा जो है वह सुशिरवाद यंत्र नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं बांसुरी, अलगोजा। अलगोजा जो है यह राजस्थान का राज्यवाद यंत्र है। राजस्थान का राज्यवाद जो है वह कौन सा है? अलगोजा है, और ये एक सुशिरवाद यंत्र है वह होता है। उसके बाद में दे रखा है बपंग और बाद में दे रखा है सहनाई। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। बपंग जो है यह एक तत्ववादी यंत्र होता है। तत्ववादी यंत्र, तत्ववादी यंत्र कौन से होते हैं? जो तार की सहायता से बजाए जाते हैं। बपंग जो वाद्य यंत्र है यह राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर बजाया जाता है मुख्यतः? तो मेवात क्षेत्र है, जो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है। अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर जो जोगी समुदाय है, जोगी समुदाय जो है उसके द्वारा ये बजाया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार हैं, उनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो है जहूर खां मेवाती, जहूर खां मेवाती जिनको बपंग का जादूगर है वह कहा जाता है। एक है उमर फारूक, उमर फारूक, जुम्मा खां योगी, सॉरी जुम्मा खां जोगी हैं, जोगी जुम्मा खां जोगी, यूसुफ खां आदि जो हैं वह इसके कलाकार हैं। तो ये जहूर खां मेवाती हैं, ये आपको याद रखना है, जिनको बपंग का जादूगर है वह कहा जाता है। अगला है लोक वाद्य यंत्र चेतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प है वह चुनना है। यह 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है। यह सामान्यतः रामदेव जी के भजन गाने में प्रयुक्त होता है। कौन सा ऑप्शन जो है वह चौतारा के बारे में सही दे रखा है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोनों ही कथन जो है वह सत्य हैं। चौतारा जो है इसी को तंदूरा है वह कहा जाता है, और कामड़ जाति के लोग जो हैं वह इसको बजाते हैं। कामड़ जाति के लोग जो हैं वह इनको बजाते हैं। और चौतारा जो है यह कौन सा वाद्य यंत्र है? तो यह एक तत्ववादी यंत्र है, तत्ववादी यंत्र है वह होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से लोक वाद्य यंत्रों का कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? मृदंग, चंग, खंजरी और नौबत, ये सभी के सभी कौन से होते हैं? अनुवद वाद्य यंत्र होते हैं, सॉरी अवनद वाद्य यंत्र हैं वह ये होते हैं। पुंगी, अलगोजा, नड, मसक, ये कौन से होते हैं? ये होते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। रावण अथा, जंतर, निशान, सतारा, तो इसके अंदर ये 3 दे रखे हैं, ये तो हैं तत्ववादी यंत्र है, और सतारा जो है यह सुशिरवादी यंत्र इसके अंदर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा तार वाला संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा इसके अंदर तार वाला मतलब तत्ववादी यंत्र नहीं है? कमाईचा जो है यह भी एक तत्ववादी यंत्र है वह होता है। उसके बाद में दे रखा है सतारा, रावण हत्था दे रखा है, रावण हत्था भी एक तत्ववादी यंत्र होता है, और सुरिंदा दे रखा है, सुरिंदा भी एक तत्ववादी यंत्र होता है। सतारा जो है ये क्या होता है? एक सुशिरवादी यंत्र जो है वह ये होता है, सुशिरवादी यंत्र होता है। तत्ववादी यंत्र जो हैं इनकी यदि हम बात करें, तत्ववादी यंत्र हैं वह कौन कौन से हैं? तो तत्ववादी यंत्र एक तो सारंगी जंतर होता है, रबाज होता है, तंदूरा होता है, तंदूरा है इसी को चौतारा है वह कहा जाता है, इसी को निशान है वह कहा जाता है। इकतारा जो है वह होता है, बपंग है ये होता है, कमाईचा होता है, सुरिंदा होता है, रावण हत्था होता है, दुकाको होता है, दुकाको और सुरमंडल, ये सभी के सभी तत्ववादी यंत्र हैं वह होते हैं। सुशिरवादी यंत्र जो हैं यदि इनकी हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं? बांसुरी जो है ये होती है, अलगोजा है ये भी सुशिरवादी यंत्र होता है, सहनाई। सुशिरवादी यंत्र कौन से होते हैं? जो मुंह से फूंक मारकर बजाए जाते हैं। सतारा, बाकिया, मोरचंग, पुंगी, नड, टोटो, मुरली, सिंगी है ये भी होता है, नागफणी, करना, तुरही, सुरनाई, नड़, मसक, और एक आप याद रखना भूंगल। भूंगल है इसी को क्या कहा जाता है? रणभेरी भी कहा जाता है। ये सभी हैं वह सुशिरवादी यंत्र होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से
किस वाद्य यंत्र को तत्वादी वाद्य यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? कौन से को तत्वादी यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ताशा, रावण हथा, तुरही और मंजीरा। तो कौन सा इसके अंदर एक तत्वादी यंत्र है वह दे रखा है रावण हथा। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। अगला है राजस्थानी लोक संगीत वाद्य यंत्र रावण हथा वाद्य यंत्रों की निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? रावण हथा कौन से में आता है? तत्वादी यंत्र के अंदर ये रावण हथा है वह आता है। अगला है बगड़ाउतों की कथा। बगड़ाउतों की कथा है, इसी को देवनारायण जी की फड़ भी कहा जाता है। तो इसमें कौन सा वाद्य यंत्र काम में आता है? जंतर। निम्नलिखित में से सुशिरवाद नहीं है, इसमें से कौन सा है वह सुशिरवाद यंत्र नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, बांसुरी दे रखी है, अलगोजा दे रखा है, बपंग दे रखा है और शहनाई दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बपंग जो है यह एक तत्ववाद यंत्र है वह होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सुशिरवाद नहीं है? कौन सा इसके अंदर सुशिरवाद है वह नहीं है? मोरचंग दे रखा है, नड़ दे रखा है, मशक दे रखा है और रवाज है वह दे रखा है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? इसमें से सुशिरवाद यंत्र है वह कौन सा नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर 4 से होगा। रवाज जो है यह एक तत्ववादी यंत्र है। अगला है राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा वाद एक सुशिरवाद है? इसमें से कौन सा वाद जो है वह एक सुशिरवाद है? ऑप्शन दे रखे हैं, कमाईचा, ढोल, पुंगी और मोरचंग। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? पुंगी और मोरचंग दोनों ही जो हैं ये सुशिरवाद यंत्र हैं। सुशिर वाद्य यंत्र जो है वह होते हैं, लेकिन राजस्थान के संगीत में व्यापक रूप से किसका उपयोग होता है? तो ये होता है पुंगी का। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है कुंडी वाद किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? कुंडी जो वाद है वह किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, ताल, तत्ते, घन और सुशिर। तो ताल जो है इसको औनद वाद्य यंत्र भी बोला जाता है। तो ये कुंडी जो है यह औनद वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र एक प्रकार का वाद्य यंत्र है वह होता है। अगला निम्नलिखित में कौन सा या कौन से राजस्थानी लोक संगीत में सुशिर वाद्य यंत्र हैं? इसके अंदर कौन से जो है वह सुशिर वाद्य यंत्र जो है वह दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है अलगोजा। अलगोजा जो है यह एक सुशिर वाद्य यंत्र होता है। उसके बाद में दे रखा है बपंग, सतारा है वह दे रखा है और एक दे रखा है नड़। तो कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही होगा? नड़ जो है यह भी एक सुशिर वाद्य यंत्र होता है। सतारा है यह भी एक सुशिर वाद्य यंत्र है वह होता है। बपंग जो है यह क्या होता है? बपंग जो है यह एक तत्ववाद्य यंत्र होता है। तत्ववाद्य यंत्र जो है वह होता है। तो कौन से हो जाएंगे सुशिरवाद्य यंत्र? 1, 3 और 4 सुशिरवाद्य यंत्र हैं। सुशिरवाद्य यंत्र कौन से हो जाएंगे? 1, 3 और 4 जो हो जाएंगे। इसमें आप 2 की जगह 3 कर लेना। ऑप्शन ये ड जो है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है जहूर खां मेवाती किस लोकवाद्य के पारंगत कलाकार हैं? जहूर खां मेवाती जो है वह कौन से के हैं? तो ये हैं बपंग के। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। अगला है बुगल वर्ग क्या है? बुगल और वर्ग जो है वह क्या है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये सभी वाद्य यंत्र हैं। बुगल जो है इसको रणभेरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है निम्न में कौन सा अलगोजा, बांसुरी एवं शहनाई वाद का समन्वित रूप है? इसमें से कौन सा है जो अलगोजा, बांसुरी और शहनाई जो वाद्य यंत्र हैं इनका समन्वित रूप जो है वह होता है? इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही हो जाएगा। सतारा जो है वह इन तीनों का समन्वित रूप जो है वह होता है और यह एक सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र है वह होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस संगीतकार समुदाय के बीच पश्चिमी राजस्थान में मोरचंग जिसको ज्यूप हार्प भी कहा जाता है विशेष रूप से लोकप्रिय है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? बोप्पा दे रखा है, सहरिया दे रखा है, लेंगा दे रखा है और नट है वह दे रखा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लेंगा जो समुदाय है इसके अंदर ये लोकप्रिय है मोरचंग या ज्यूप हार्प। अगला है नगाड़ा